आप सभी लोगों का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने चल रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, जो बहुत सहज तरीके से आप लोगों को 4-5 मेथड बताएंगे। बस केवल वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। इससे पहले हम परसेंटेज जो पढ़ा रहे हैं वो वीडियो रेगुलर पढ़ती रहेगी। मैराथन क्लास है, इसमें पूरा का पूरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जितना है सब कवर हो जाएगा, इससे बाहर कुछ रह जाएगा। बस इतना जान लीजिए आप लोग, इसमें पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट इस एक ही वीडियो में पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने परसेंटेज जब पढ़ा है तो एक मेथड पढ़ा है लगातार परसेंटेज, मतलब लगातार कमी या लगातार वृद्धि, ठीक है, जिसे कहा जाता है इंग्लिश सक्सेसिव मेथड, यानी कि लगातार कमी या लगातार वृद्धि होता, लगातार कमी हो चाहे लगातार क्या हो वृद्धि हो, उसे कहा जाता है सक्सेसिव मेथड। सबसे पहले हम लगातार का मतलब बता दें, ये लगातार क्या है। जैसे मैंने कहा कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई दुकानदार है जो एक वस्तु 100 रुपये की वस्तु है, जिसको इसने एक बार 10% की, एक बार 20% की छूट दिया, डिस्काउंट दिया, और एक उसी पे फिर क्रमशः इसी पर एक 10% का डिस्काउंट दिया। तो ये कितने परसेंट का डिस्काउंट देगा? क्रमशः की बात है, लगातार की बात है। तो मित्रों, आप लोगों को दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अगर 20 और 10 30 रुपये 30% की छूट दिया, यानी कि 70 रुपये में दे देगा? नहीं, 70 रुपये में नहीं देगा। अगर यही लगातार सक्सेसिव नहीं कहा होता तो 70 रुपया हो जाता, लेकिन ये लगातार कहा तो इसलिए 70 रुपये में नहीं होगा। इसके लिए देखिएगा ये कितने रुपये का होगा। सबसे पहले इसने 20% की छूट दिया, तो 20% की छूट जब दिया तो 20% माने 80 बटा कितना हो जाएगा? 100, ठीक। और उसके बाद इस पे कितने परसेंट का छूट दिया? 10% का छूट दिया, तो 90 बटा कितना हो जाएगा? 100। तो देखो कट गया 1 2 यानी कि कितने रुपए में आ गया? 72 रुपये में आ गया, 72 रुपये में आ गया। और आपका उस तरीके से कितने का निकला था? 70 रुपये। तो ये जो लगातार होता है बस इसी, और अगर वृद्धि कर दिया जाए 10% की क्या कर दी जाए? वृद्धि कर दी जाए, तब कितने में हो जाएगा? तो आप कहोगे 20 10 30 मतलब 130 रुपये में हो जाएगा। नहीं, 130 में नहीं होगा। देखिए कितने में होगा, ये 100 गुणे 120 और इसमें 10 का अगर हम निकालते हैं 110 बटा कितना, इसका भी पूरे 1/100, इसका भी 100, तो 1 2 ये 100 पूरा का पूरा कट गया। 11 दूना 22 और 12 कम 12 12 कम 12 13 कितने में आ गया? 132 रुपये में। जबकि आप कितने में निकाल रहे हैं? 130 रुपये में। तो ये तरीका हम, लेकिन इस तरीके से भी नहीं बताएंगे आपको, हम आपको फ्रैक्शन मेथड से बताएंगे। कैसे मेथड थे? फ्रैक्शन मेथड थे। अब देखिए, जैसे 100 रुपये का सक्सेसिव कहा तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5, यानी कि क्या होता है? वृद्धि का 5 से 6 कह दिया। और 10% का कितना फ्रैक्शन होता है? 1/10, 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। तो ठीक, ये देखो 2 5 10 और 2 3 6, काट पीट दीजिए, 5 5 5 25 और 11 3 33, यानी कि कुछ पल्ले पड़ रहा है। ये हो रहा है कितना? ये 25 माने कितना दिया गया है? 100 दिया है। 25 माने कितना दिया गया है? 100। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4। हमको निकालना कितना है? 33 बराबर निकालना है। तो 33 बराबर कितना हो जाएगा? 33 बराबर हो जाए, इसी में 33 का हम क्या कर देंगे? गुणा, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 132 हुआ। हम आपको इस मेथड से बताएंगे, ठीक है। तो ये हुआ सक्सेसिव मेथड। इसी प्रकार से हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो सक्सेसिव मेथड ही है। देखिए कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव मेथड है, इसके बारे देखिए। अगर हमने कहा कि कोई धन है, मान चलिए कोई धन है, जिस धन 1000 रुपया धन है, 1000 रुपया क्या है? कोई धन है जो हमको 20% दर, 20% की दर से प्रतिवर्ष है, प्रतिवर्ष है, 20% की दर से हमको देना है, ब्याज देना है। और समय दिया गया है, समय 2 वर्ष के लिए है। समय कितना है? 2 वर्ष के लिए है। तो हमको कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा? कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा? तो मतलब CI क्या होगा? यही निकालना है। चलिए देखिए, हम निकालना प्रारंभ करते हैं।
तो सबसे पहला काम, इस 20% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/5। कितना हो जाएगी? 1/5। तो देखिए पहले बर्थ के लिए 5 से कितना जा रहा है? 6। दूसरे बर्थ के लिए 5 से कितना जा रहा है? 6। टोटल बर्थ, कुल बर्थ पंचम 25 और 6 36। ठीक है, तो ये आपका मूलधन हो गया। ये क्या हो गया? मूलधन। और ये आपका हो गया मित्रधन। ये क्या हो जाएगा? मित्र धन। और इनका जो अंतर होगा, यही क्या हो जाएगा? CI होगा। तो अंतर देखिए कितना दिखा रहा है? 11 यूनिट का अंतर दिखाई पड़ रहा है। और देखिए हमारा जो मूलधन आया है कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। और ये मूलधन दिया कितना गया है? 1000। यानी कि ये 25 जो है वो किसके बराबर है? 1000 के बराबर। 25 जो है किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। तो जब 25 1000 के बराबर है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 40। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 40। और हमको निकालना कितने बराबर है? CI 11 के बराबर निकालना है ना। तो 11 बराबर CI 11 बराबर क्या हो जाएगा? 11 बराबर हो जाएगा, मतलब 1 बराबर अगर 40 है तो 11 बराबर कितना? तो 40 गुणे 11 या 11 गुणे 40। तो यानी कि कितना आ जाएगा? 440 रुपया आपका जो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। और हम कह दें, और इसी पर और अगर हम कह दें कि ध्यान दीजिए, इसी पर और हम कह दें कि ये हमने ले लिया धन, कोई रुपया ले लिया, मान के चलिए 625 रुपया हमने कोई धन ले लिया। ठीक है, 625 रुपया हमने क्या ले लिया? धन ले लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा 4% प्रति एनम, 4% प्रति वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए हमको क्या निकालिए? चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। ठीक है, तो अब 4% का क्या होता है? 1/25 होता है। 1 कितना होता है? फ्रैक्शन जो होता है 4% का 1/25। यानी कि 25 पहले वर्ष के लिए 25 से कितना जाएगा? 1। ये 1 कैसे 26 से 11? ये 25 में 1 हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि 25 में 1 ना, 25 में 1 की वृद्धि हो रही है, तो 25 में 1 की वृद्धि हुई 26। उसके बाद दूसरे के वर्ष के लिए भी 25 में 1 ही की वृद्धि हो रही है ना, 25 1 26। तो ये देखिए 625, ये कितना हो गया? 625। और ये कितना हो जाएगा? 676। ये 600 कितना हो जाएगा? 76। अब उसके बाद इसको हमका अंतर निकालें, डिफरेंस निकालें, क्योंकि CI जो होगा यही अंतर होगा। तो अंतर कितना आ रहा? 1 6 में से 5 निकलेगा, 1 7 में से 2 गया 5, 51 का अंतर आ रहा है। जो हमारा CI हो कितना है? 51 है। अब कुछ दे रखा? हाँ दे रखा है। मूलधन कितना दिया गया है? मूलधन कितना दिया गया है? मूलधन दे दिया गया है 625। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि यहाँ भी मूलधन आया कितना है? 625 ही आया। तो अब हमको कुछ बराबर करना ही नहीं रहेगा, तो ये जो रहेगा सो ही रहेगा। तो हमारा जो मूलधन हो CI जो होगा वो क्या हो जाएगा? 51 ही रह जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कुछ रखना ही नहीं, क्योंकि मूलधन 625 आ गया, मूलधन 625 है ही। और 676 इसमें कुछ करना ही नहीं, वैसे सेम टू सेम वैसे का वैसा ही रह जाएगा। अगर हम कह दें, ध्यान दीजिए, और हम बताते हैं, अगर हम यहीं पर कह देते हैं कि हमारा ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये दे देता है 16 सही 2/3%। क्या दे दे? 16 सही 2/3% प्रति वर्ष के लिए, और 2 वर्ष के लिए, और ये इसको बदल देते हैं 216 रुपया कर दिए। कितना कर दिए? 216 रुपया कर दिए। तो हमको CI ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? CI ज्ञात करिए। कोई दिक्कत नहीं, ये पता है ये क्या होता है। 16 सही 2/3 का परसेंट का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/6 होता है कि नहीं होता? होता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। पहले वर्ष के लिए 6 से कितना जाएगा? 7। दूसरे वर्ष के लिए 6 से कितना जाएगा? 7। 6 6 36, 7 7 49। अंतर कितना आ जाता है? 9 में से 6 गएगा 3, 13 का अंतर आ गया। यानी कि ये CI जो है क्या है? 13। लेकिन यहाँ पर ये तो
ये मूलधन जो है, ये मूलधन है, और ये क्या है, मिश्र धन है, ये अमाउंट है, और ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। ये क्या है, ये प्रिंसिपल है, और ये क्या है, अमाउंट है। ठीक, आपका प्रिंसिपल जबकि यहाँ पर 36 दिया है और यहाँ का प्रिंसिपल कितना है, 216, यानी कि कुछ पल्ले पड़ रहा है, हाँ पल्ले पड़ रहा है कि ये जो 216 है इस 36 के क्या है, बराबर है। तो 36 इक्वल टू कितना, 216, और हमको निकालना क्या है, 13 निकालना है। तो 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 216 गुणे 13 बटा कितना, 36। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो 36 छक्का कितना हो जाएगा, 216। 36 छक्का देखिए काट दीजिए, 6 36 और 6 3 18, 6 3 18, 18 3 21 और फिर 6 36, ठीक है कि नहीं, ठीक। फिर यहाँ 6 बचा, 6 6 36 हुआ कि नहीं हुआ, तो मतलब 36 छक्का हम डायरेक्ट कर दिए। तो यानी कि 6 गुणे 13, 13 78। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आके निकल के आया कितना हो गया, 78 रुपया। ठीक, ये हुई बात। अगर फिर सुनिए और भी देख लीजिए, और भी देख लीजिए, अगर यहां पर दे दे, क्या दे दे, अगर यहां पर दे दे, दे देता है 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% दे देता है, और यहाँ पर कह दिया अमाउंट जो दे देता है 1331 रुपया दे दिया। कितना दे दिया, 1331 रुपया दे दिया। और समय 2 वर्ष के लिए इसका भी क्या निकालना, हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पता है ये 9 सही 1/11% का जो फ्रैक्शन होती है वो कितना होती है, 1/11। पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए हो जाएगा, पहले वर्ष के लिए 11 से कितना, 12, 11 से 12, बस हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ये जो हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा और ये अमाउंट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल 121 और अमाउंट कितना, 144। CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 23, ठीक है कि नहीं, ठीक है। 23 रुपया जो 23 हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। जबकि हमारा जो है यहाँ, जबकि हमारा पी कितना दिया गया, 1331 दिया गया, और यहाँ पी कितना है, 121, यानी कि कुछ पल्ले पड़ा है, ये चीज़ क्या है, इसके बराबर है। यानी कि 121 बराबर कितना दे रहा है, 1331, और हमको निकालना किसके बराबर है, 23 के बराबर निकालना है। तो 1331 गुणे 23 बटा कितना, 121। अब काट पीट डालिए, देखिए 11 एकम 11, अब 1 11 एकम 11, 11 एकम 11, मतलब कहने का मतलब 121 ग्रहिया में 1331 हो जाएगा। तो 11 दूना 22, 11 3 33 और 11 दूना 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा, 22 3 25 रुपया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमको आशा है कि आप लोग जो है 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा का पूरा क्या कर ले जाएंगे, निकाल ले जाएंगे। अगर यहीं पर 3 वर्ष के लिए भी दिया होता, अगर यहाँ पर कितने वर्ष का, 3 वर्ष के लिए भी दिया होता तो आपको कुछ घबराने वाली बात नहीं। देखिए हम 3 वर्ष का भी निकाल देते हैं यहीं पे तुरंत का तुरंत। अगर यहीं पर 3 वर्ष के लिए दे दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर केवल 3 वर्ष के लिए कर देता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब सेम है, बस केवल 3 वर्ष के लिए। अब पहले वर्ष के लिए भी क्या हो जाएगा, 11 से 12, क्योंकि एक ही जा रहा है ना, फिर 11 से 12, फिर 11 से 12, है ना, ये कितना 1331 ही हो जाएगा। और 12 पर हम 144 और 144 और मतलब गुणा कर दीजिए, 144, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 4 52 और 12 एकम 12, 5 1700, हाँ 1728। कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब इसका डिफरेंस जो होगा, अंतर जो होगा वही क्या होगा, CI होगा। इसका अंतरवा जो होगा वही क्या होगा, CI होगा। तो अंतर इसका कितना आ रहा है, 397, जबकि ये यहाँ पर कितना दिए, चलिए कोई बात नहीं, तो इसका 397 हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए 1331 है, यहाँ पर भी 1331 आ गया, तो ये जाहिर सी बात इतना ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर हम कह देते हैं, ध्यान दीजिए, अगर हमने मान के चलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, लिख दिया 10,000 रुपया, कितना 10,000 रुपया लिख दिया, और उसके बाद हमने इसको कर दिया 20% या प्रतिवर्ष के लिए दर दे दिया, और समय 3 वर्ष के लिए दे दिया। समय कितने वर्ष के लिए दे दिया, 3 वर्ष के लिए दे दिया। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको CI निकालना है। तो CI कैसे निकालेंगे, देखिए
CI निकालने के लिए इसे कुछ नहीं करना, बस 1/, मतलब 20% का फ्रैक्शन जो होगा 1/5 होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इस 100 को नहीं रखना चाह, अभी एक और मेथड बताएंगे, इसको केवल सिखा रहे हैं, सक्सेसिव वाला केवल सिखा रहे हैं। तो ये देखिए कितना, पहले 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, ये कितना हो गया 125, ये कितना हो गया 216, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि अब हमारा ये जो इसका अंतर होगा, अंतर जो होगा वही क्या हो जाएगा, वही तो आपका ब्याज, ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, अमाउंट है। तो ब्याज जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा 91। और फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए आपका प्रिंसिपल दिया है 125 और यहाँ पर 10,000 दिया, तो ये 125 जो किसी और के बराबर नहीं बल्कि किसके बराबर है, 10,000 के बराबर है। हमको निकालना किसको, 91 निकालना है। तो 10,000 गुणे कितना, 91 का गुणा करके 125 से हम क्या कर लेंगे, भाग है। बात ये है कि बस आज के लिए बस इतना है। इसके बाद जो अगला वीडियो बनाएंगे ये बताएंगे ये कहाँ, इसकी खामियां क्या है, इसमें कमी क्या होगी, वो अगले वीडियो में बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।